एक्सरसाइज 4.4। डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 4.4 नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, पहले कुछ थोड़ा बेसिक देखते हैं मैट्राइसेस का, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो तो मैं तुमको सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस बताता हूँ, राइट। टोटल 14 to 15 कंसेप्ट है, पहले वो कंसेप्ट देख लो मैट्राइसेस का, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप का मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। ओके स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट देखते हैं मैट्राइसेस का, फिर चालू करेंगे एक्सरसाइज। देखो सबसे पहले मैं तुमको सिखाता हूँ फर्स्ट कंसेप्ट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, मैट्राइसेस भी बोलोगे तो भी चलेगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो एज द नेम सजेस्ट, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मतलब जो टॉपिक का नाम क्या है, रो ना। तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो रहेगा, नाम में ही है ना। रो मैट्रिक्स मतलब कितना रो, मैट्रिक्स के अंदर एक रो, बस उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जांपल से देख लो, समझो ये रो मैट्रिक्स है 1 2 3, ये है हमारा रो मैट्रिक्स। देखो डिटर्मिनेंट और मैट्राइसिस में एक फर्क है, डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट ऐसा स्ट्रेट लाइन करते हैं ना, मैट्राइसिस में बंद करना पड़ता है ऐसा, समझा। ये दिख रहा है, ये देखो ना यहाँ से मैंने क्लोज किया है ऐसा। बताओ कितना रो है इसके अंदर, एक ही रो है, एक रो है ना, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अच्छा मैट्रिक्स में ना सबसे मेन चीज़ रहता है ऑर्डर, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। बताओ कितना रो है, एक रो है, तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा 1, राइट। गिनो कितना कॉलम है, 3, 1 फिर ये 2 और ये 3 ना। तो यहाँ पे क्रॉस में 3, ये इंटू नहीं है, इसको बोलते हैं क्रॉस, राइट है। 1 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो भी तुमको दिया है, राइट। इसको 1 क्रॉस 3 बोल सकते हो, या फिर 1/3 बोलेगे तो भी चलेगा, दो नाम है। मैं कभी क्रॉस बोलेगा कभी बाय बोलेगा, समझ जाने का। 1 क्रॉस 3 मतलब ऑर्डर है उसका, 1/3 मतलब भी ऑर्डर ही है उसका। पहले समझा, पहले क्या लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं, फिर बाद में कॉलम्स, क्रॉस के बाद आएगा कॉलम्स, राइट। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। चलो एक और टाइप का मैट्रिक्स तुमको सिखाता हूँ, कॉलम मैट्रिक्स। नाम में ही है ना, कॉलम मैट्रिक्स मीन्स क्या रहेगा बताओ इसमें, एक कॉलम, राइट ना। कॉलम मैट्रिक्स मीन्स एक कॉलम। चलो तो एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, 1 2 3, राइट है। ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या है, एक कॉलम है, एक कॉलम है ना, रो से हमको मतलब नहीं है, एक कॉलम है ना, तो ये कॉलम मैट्रिक्स दिख भी रहा है ना, कॉलम जैसा, जो कॉलम जैसा दिखा वो कॉलम मैट्रिक्स, जो रो जैसा दिखा तो रो मैट्रिक्स, सिंपल। कितना रो है बताओ, 3 रो है। तो पहले तो रो लिखते हैं ना हम लोग, पहले रो लिखते हैं, फिर क्रॉस के बाद क्या लिखते हैं, कॉलम। कितना कॉलम है गिनो, 1। तो 3 क्रॉस 1 और 3/1 इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ऑर्डर समझ में आता है कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी कि ऑर्डर निकालो, समझा कैसा। रो मैट्रिक्स समझ में आया, कॉलम मैट्रिक्स सबको समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। टोटल 15 ऐसा कंसेप्ट है, धीरे धीरे फटाफट देख लेते हैं। जीरो एक और नाम है, इसको नल भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, बराबर। जीरो और नल मैट्रिक्स, ये थर्ड टाइप का मैट्रिक्स है। क्या होता है जरा देख लो, मैं 2/2 या फिर 3/3 बताने की जरूरत नहीं, 2/2 समझ लो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारा एलिमेंट जितना भी है वो सबका सब जीरो है, उसको हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स नाम में ही है ना, जीरो मैट्रिक्स मतलब अंदर के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो। उसका एक और नाम है क्या, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मतलब कुछ नहीं, खाली, समझा। ऑर्डर बताओ कितना रो है, 2 रो है ना। क्रॉस कितना कॉलम है, तो 2/2, इसका ऑर्डर हो गया, समझा कैसा बोला है। अरे इजी तो है ना, इतना थोड़ी हार्ड है वो। फोर्थ टाइप का जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स नाम में ही है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, स्क्वायर जैसा दिखाई देगा, बराबर ना। एक एग्जांपल से समझो, 1 2 3 4, बोलो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, है। कैसे मालूम पड़ता है स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो शॉर्टकट सुनो, बोलो रो कितना है, 2 ना, ऑर्डर कितना है, 2, सेम है, सेम है क्या, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर सेम नहीं होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, वो टाइम पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आता है, पढ़ाऊंगा आगे। एक और एग्जांपल देखो, 3/3 के लिए 1 2 3 3 2 1 1 2 3, क्लियर है। बोलो कितना रो है, 3, 1 2 3 ना, 3 रो है। क्रॉस कितना कॉलम है, 3। तो क्या ये दोनों चीज सेम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझा ना। स्क्वायर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज
स्क्वायर मैट्रिक्स। समझा कैसा है? और यहाँ पे समझा तुमको क्या है? द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, राइट? समझा ना कैसा है? द मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिंपल, डिफाइन याद नहीं करना, जस्ट समझाने के लिए। समझा? चलो अब इसके बाद स्क्वायर के बाद आई थिंक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसमें नहीं दिया है। चलो रेक्टेंगुलर भी फिर भी सीख लो, तुम्हारे इसमें नहीं दिया, फिर भी आना चाहिए। फिफ्थ कंसेप्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखो नाम में ही है, एज द नेम सजेस्ट। रेक्टेंगुलर मतलब कैसे दिखेगा? रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। देखो मेरे को बताओ कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, बोलो क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना? नंबर ऑफ रोज बताओ 2, नंबर ऑफ रोज है 2। बोलो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। समझ में आया कैसे समझने का कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल। जब सेम नहीं तो रेक्टेंगुलर, जब सेम रहेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स। समझा ना? इजी तो है। चलो एक और चीज बताओ, क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? 1 2 3 4 5 6, बोलो क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना? बताओ कैसे मालूम पड़ता है? पहले ऑर्डर लिखने के बाद मालूम पड़ता है ना। ऑर्डर बताओ, कितना ऑर्डर रहेगा? 3 × 2 ना? क्या दोनों सेम है? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना? समझा ना? समझ में आ गया रहेगा तुमको। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब कंसेप्ट नंबर 5। 6th पे आते हैं। 6th कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स, राइट? ये सीख लो, अगर ये आया तो आगे का तीनों एक्सरसाइज बहुत इजीली आ जाएगा। अगर ये नहीं आया तो आगे का तीनों एक्सरसाइज नहीं आ सकता तुमको। डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ नाम में ही है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? डायगोनल एलिमेंट सिर्फ प्रेजेंट रहेंगे, बाकी सब एलिमेंट जीरो। नाम में ही देखो, द मैट्रिक्स इन विच ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, या फिर डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट, रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो चलो डायगोनल मैट्रिक्स में तुमको बना के दिखाता हूँ। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। एक 2x2 के लिए बनाता हूँ और एक 3x3 के लिए बनाता हूँ, राइट? 2x2 और 3x3 दोनों देख लो। तो हाँ समझो 1 2 0 0, बताओ क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? एक बात पहले समझो, मैट्राइसिस में हम लोग ये पार्ट को एज अ डायगोनल ट्रीट करते हैं। दिख रहा है ये वाला पार्ट? ये हमारे लिए डायगोनल नहीं होता है। समझा? याद रहेगा हमेशा, मैट्राइसिस पे एक ही डायगोनल रहता है हमारे पास। समझा कंसेप्ट क्या है? तो मैंने क्या बताया था, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट होगा? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही एग्जिस्ट होने वाला है, बाकी सब जीरो। क्या ये वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? करता है। देखो ना, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही एग्जिस्ट हो रहा है ना। एग्जिस्ट मतलब है, बाकी सब क्या है? जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स है ये। ऑर्डर बताओ। 2, आगे तो बताओ। 2 × 2, 2 × 2 ना, तो इसका ऑर्डर होगा 2 × 2। चलो एक और बताता हूँ, बताओ क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? 1 0 0 0 2 0 0 0 3, बोलो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही एग्जिस्ट हो रहा है, बाकी सब एलिमेंट जीरो, इसके लिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्डर बताओ। 3 × 3, 3 रो है ना? 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे लिए क्या होगा? 3 × 3। समझा ना? चलो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स, राइट? स्केलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो 6th हो गया। 7th टाइप का मैट्रिक्स जो है दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ध्यान देते रहो, ये फिर बाद में रब हो जाएगा, फिर हमको एक्सरसाइज भी चालू करना है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या? स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से ही बना हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स को देखना और स्केलर मैट्रिक्स में अभी जो बनाएगा दोनों में देखना, और दोनों में तुमको एक डिफरेंस दिखाई देगा, मीन्स एक स्पेशलिटी रहेगा, मेरे को बताना वो स्पेशलिटी क्या है। तो स्केलर मैट्रिक्स में बना रहा हूँ, देखो ध्यान दो। 2 2 2 0 0 0 0 0 0। ऑर्डर बताओ। 3 × 3, पूरा बोलने का, सिर्फ 3 में अटक मत जाओ। इसमें और जो मैंने पहले बनाया, इसमें क्या फ़र्क दिखता है तुमको? ये और ये में क्या फ़र्क दिखता है बताओ? डायगोनल एलिमेंट सेम है। समझा? उसको ही बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। समझा? द मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम
एंड रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। सिंपल ना, समझा है? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स सिखाता हूँ, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 8th टाइप का जो मैट्रिक्स है दैट इज यूनिट, इसका नाम है यूनिट, नाम में ही समझ में आ जाएगा यूनिट क्या है। और आइडेंटिटी भी बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर से ध्यान दो, स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स देखो, स्केलर मैट्रिक्स देखो और यूनिट मैट्रिक्स को देखो। इसमें तुमको एक स्पेशलिटी दिखाई देगा, बताना वो क्या है। देखो मैं बना देता हूँ फिर बताना। 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ऑर्डर बताओ। 3 क्रॉस 3। बताओ ये वैसे यूनिट मैट्रिक्स है, क्या स्पेशलिटी इसमें देखिए क्या डिफरेंस दिखाई देता है तुमको। सब एलिमेंट 1 है और 1 ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 3 3 आया तो वो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, समझा? यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या, वो जो डायगोनल एलिमेंट है वो सिर्फ क्या होना चाहिए 1। अब डिफाइन जरा क्लियर समझो। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, अ मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है ना, एंड रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू 1। 1 होना चाहिए क्या, 1 इधर होता है क्या, इधर 1 छोड़ के सब नंबर होना चाहिए। द मैट्रिक्स इन विच ओनली डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट एक्सेप्ट 1 ना, एंड रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 ना, एंड रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, बाकी सब एलिमेंट जीरो। लेकिन याद रखना डायगोनल एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, समझा? तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। स्केलर मैट्रिक्स में 1 छोड़ के कोई भी नंबर लेके आओ लेकिन सेम लेके आओ, समझा? तो वो कौन से मैट्रिक्स में आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स में। यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या रहेगा, डायगोनल एलिमेंट लेके आओ लेकिन सिर्फ क्या होना चाहिए 1, मतलब सेम भी होना चाहिए और 1 होना चाहिए, समझा? 1 छोड़ के कोई दूसरा नंबर रहेगा तो वो यूनिट मैट्रिक्स में नहीं आता है। चलो नेक्स्ट, तो ये यूनिट आइडेंटिटी हो गया। इसके नेक्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट? अब जो नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है वो क्या है, बहुत ईजी है, नाम डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा ईजी है। 9th अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बहुत इजी है। देखो मैट्रिक्स बनाता हूं मैं, मुझे वो मैट्रिक्स का जरा स्पेशलिटी बताओ तुम लोग, समझा? डायगोनल एलिमेंट पे ध्यान देना, हिंट दे देता हूं, डायगोनल एलिमेंट पे ध्यान देना। देखो 1 2 3 4 5 6 0 0 0। ऑर्डर बताओ। 3 क्रॉस 3। क्या लग रहा है तुमको यहाँ पे देख के, एक स्पेशलिटी दिख रहा है तुमको यहाँ पे? ध्यान से देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे या फिर डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है तुमको, 0। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे 0, उल्टा लो ना। अपर ट्रायंगुलर बोला इसका मतलब क्या, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल विल बी 0, क्योंकि अपर लिया है। अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूं तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट को 0 ले लेना, शॉर्टकट है, समझा तुमको? बहुत सिंपल सा डिफाइन है। द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज 0 इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझा? चलो ऐसे ही मुझे बताओ, अगर मुझे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखना है तो क्या आएगा, राइट? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करना है, नाम समझ में आ रहा है? लोअर मतलब कि कहां बताओ 0 रहेगा, डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट ना, तो डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट लेते हैं। बताओ क्या 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 बताओ, यही चीज नीचे लिख के बताओ। 1 2 3 4 5 6 0 0 0। क्या ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? क्यों? क्योंकि डायगोनल के ऊपर के तीनों एलिमेंट्स कैसे हैं, 0, समझा ना? ऑर्डर बताओ। 3 क्रॉस 3, समझा तुमको? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल इज 0 इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझा ना? चलो नेक्स्ट, इसके बाद का जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग सिमेट्रिक वगैरह देखते, चलो सिमेट्रिक, ट्रायंगल वगैरह नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्पेशलिटी बताना देख के। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता हूं और तुम उसका देख के मुझे स्पेशलिटी बताओ। 1 2 3 4 4 5 5 6 6। ऑर्डर है 3 by 3।
क्या स्पेशल तुमको दिखाई दे रहा है बताओ? क्रॉस क्रॉस का एलिमेंट सेम सेम है ना, समझा? ये दो एलिमेंट दिखाई दे रहा है, सेम सेम है, ये एलिमेंट सेम सेम है, ये एलिमेंट सेम सेम है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या रहता है? देखो ना पैटर्न दिखाई दे रहा है तुमको, बहुत इजी है। अच्छा, तुमको मैंने डिटरमिनेंट में याद है स्टार्टिंग में ही एक का रिप्रेजेंटेशन बताया था, A12 A22, याद है क्या डिटरमिनेंट्स में? तो मुझे बताओ ये जो एलिमेंट है ये 4, ये 4 अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे तो मैं क्या लिखूँ? समझो मैं ये 4 को लिखता हूँ A, राइट? A है, बताओ कौन से रो में है और कौन से कॉलम में? 1 2 रहेगा नाम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये किससे मैच हो रहा है? A से A2 1 ना, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? दूसरा, ये 5 का रिप्रेजेंटेशन जरा बताओ मुझे। A1 3 ना, A1 3 इज इक्वल टू, इधर आओ, ये कहाँ पे कौन से रो में? पहले रो आता है 3 1, A3 1, समझा? एक और है 6 का जरा रिप्रेजेंटेशन बताओ। 2 3 ना, A2 3 इज, ये किससे मैच हो रहा है? A3 2 ना। ध्यान से सबको देखो, ऐसा कितना ही बड़ा मैट्रिक्स होने दो, पूरा पैटर्न जरा ध्यान से देखो। 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, समझा? तो अगर AIJ रहा, AIJ रहा तो बोलो किससे मैच होगा? AJI से। अरे 1 2 2 1 से मैच हो रहा है, 1 3 3 1 से हो रहा है, 2 3 3 2 से हो रहा है, तो IJ किससे मैच होगा? AJI, JI, समझा? IJ क्या है? I मतलब है नंबर ऑफ रोज, I मतलब नंबर ऑफ रोज, समझा? राइट। और J मतलब क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स, समझा? बोलो। The matrix in which AIJ is equal to AJI is called as symmetric matrix, समझा है ना? अरे पैटर्न समझा दिया तुमको पूरा। नेक्स्ट 12th कंसेप्ट, 12th कंसेप्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो ट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा बना के दिखाता हूं, तुम लोग पैटर्न बताओ फिर मेरे को, बराबर? मैं बना देता हूं फिर तुम लोग पैटर्न देखो। जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो, मतलब समझ में आना चाहिए बस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक स्पेशलिटी है, याद रखना जो भी बना रहा हूं उसमें तुमको एक थोड़ा सा कुछ तो अलग दिखाई देगा। 0 0 0, इसमें 0 0 0 था क्या? उसमें डायगोनल एलिमेंट 0 ही होना चाहिए, याद रखना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? बाकी का जरा पैटर्न देखो, 1 -1 2 -2 3 -3, समझा मैं क्या किया यहाँ पे? समझा? एलिमेंट्स अभी भी सेम है लेकिन साइन का फर्क एक, अगर ये 1 है तो ये क्या है? अगर ये 2 है तो ये, अगर ये 3 है तो ये क्या है? समझा? समझा क्या? ठीक है, ये एलिमेंट का जरा रिप्रेजेंटेशन बताओ। A1 2, राइट है। ये किससे मैच हो रहा है? मैच थोड़ी हो रहा है, माइनस साइन डालना पड़ेगा ना, उल्टा है ना, माइनस, समझा ना? बताओ रिप्रेजेंटेशन 2 का। A बोलो माइनस ऑफ क्या? A3 1 ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ना। आगे ये 3 के लिए बताओ। 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम किससे मैच हो रहा बताओ? A माइनस ऑफ A3 2। ऐसा अगर करते करते गए पूरा पैटर्न देखे तो क्या मालूम पड़ता है? अगर मैं यहाँ पे AIJ लिख दूं तो बोलो तुम लोग क्या लिखोगे वहां पे? माइनस ऑफ AJI, बन गया डिफाइन। द मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड AIJ is equal to minus of AJI, that matrix is called as skew symmetric matrix। सिंपल ना, बहुत इजी है। खाली ये देखो ना, एलिमेंट्स में सिर्फ माइनस का फर्क होना चाहिए बस, और डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0, हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद जो टाइप का मैट्रिक्स है वो है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट निकालने हमको ऑलरेडी आता है, सिखाना डिटरमिनेंट निकालते कैसे हम। चलो तो यहाँ भी बता देते हैं 13th डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट के बारे में मालूम है ना? ये चैप्टर का नाम ही है डिटरमिनेंट एंड मैट्राइसेस। पहले डिटरमिनेंट सिखा दिया हूँ स्टार्टिंग का 3 एक्सरसाइज, अब मैट्राइसेस सीखेंगे हम लोग आगे के 3 एक्सरसाइज में। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्राइस कैसे निकालते देखो जरा। ए समझो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, राइट? ये हमारा मैट्रिक्स है। ए क्या रिप्रेजेंट करता है? मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स का नाम है ना। हाँ,
अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ आया मैंने जो लिखा उसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले हम लोग याद है पहले ऐसा लिखते थे क्या, नहीं, क्यों, पहले डिटरमिनेंट का नाम ही ये था, अब डिटरमिनेंट का नाम ये नहीं, अब डिटरमिनेंट, अब तुम्हारा मैट्रिक्स का नाम है। फर्क समझ में आ रहा है क्या, वहां जब डिटरमिनेंट पढ़ा वहां पे हमारा डिटरमिनेंट का अक्खा नाम था ए, अब ऐसा नहीं, अब मैट्रिक्स का नाम है। तो जब तुम डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, समझा ना। चलो डिटरमिनेंट मतलब ऐसा डाला ना यहाँ पे, यहाँ भी डाल दो डिटरमिनेंट, बंद मत करना नहीं तो मैट्रिक्स बन जाएगा वो। हम लोग तो डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, बोलो क्या लिखूं, 1 2 3 4 आता है ना डिटरमिनेंट सॉल्व करने। पहले ऐसा होता है, बोलो क्या आएगा 4 माइनस, फिर ऐसा होता है 6, मतलब कितना आता है, समझा डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर कैसे निकाला, ये मालूम है सबको, समझा ना। चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हो गया हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स सिखाता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स जरा ध्यान दो, 14th जो टाइप का मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जरा ध्यान दो, देखो बहुत इजी है। एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, स्पेशलिटी डायरेक्ट देख के तो नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ फाइंड करना पड़ेगा तो अपने आप तुमको उसका स्पेशलिटी मालूम पड़ जाएगा। एक मैट्रिक्स टेक्स्ट बुक से ही लेता हूँ तो तुमको एकदम प्रॉपर समझ में आएगा। 6 3 8 4 एक टेक्स्ट बुक में मैट्रिक्स दिया है ए 6 3 8 4, राइट, ये मैट्रिक्स दिया। ऑर्डर बताओ 2 by 2 ना, बराबर ना। ऑर्डर लिखना कभी भूलना नहीं, ऑर्डर भूल गए तो गया, मार्क्स कट जाता है वहाँ पे, समझा। ऑर्डर देख के तो स्पेशलिटी नहीं दिख रहा है, देख के कुछ लग रहा है क्या स्पेशल, नहीं। एक चीज़ फाइंड करो, अपने आप मालूम पड़ेगा कि वो, देखो अगर तुमको कोई क्वेश्चन में दिया है, मतलब बोला है डिसाइड वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर भी आगे नॉन सिंगुलर भी है, तो सिंगुलर कैसे मालूम पड़ेगा वो सुनो, बहुत ईजी है। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। क्या निकालेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट निकालते हैं, आता है डिटरमिनेंट निकालने, कैसे लिखो, डिटरमिनेंट ऑफ 6 3 8 4 करने आता है, आता है ना करने, बोलो 24 माइनस आंसर कितना है, हाँ। इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0 देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ, सिंपल है। अगर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर 0 तो कौन सा मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर नॉन 0 तो कौन सा मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो आगे रहेगा, समझा ना। दोनों एक साथ सिखा दिया। 15th देख लो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कुछ बेसिक है, अगर ये आया तो ही हमको आगे का आएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिखाता हूँ, जरा ध्यान दो। कुछ भी एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 ले लो, बराबर है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूव करना है तो क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ ए, बोलो क्या लिखेंगे पहले, डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4 सॉल्व करने आता है डिटरमिनेंट, बोलो पहले क्या, 4 माइनस कितना आ रहा है, क्या 0 है, नहीं। इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 2 by 2, बराबर ना, समझा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। ट्रांसपोज एक लास्ट है 16th, चलो ट्रांसपोज सिखा दो, खत्म। फिर 16th जो टाइप का मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज, ये ऑलरेडी सीखा है तुमने, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट किया है हम लोग ने, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कर लेते हैं। मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल सिखाता हूं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, 3 by 3 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 3 2 1 1 2 3, और नहीं 3 2 1 1 कुछ और ले लेते हैं, 4 5 6 ले लो, 4 5 6, समझा। ऐसा एक मेरे पास मैट्रिक्स है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और बोला है इसका ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ। क्या निकालो इसका, हाँ ट्रांसपोज को कैसा, बहुत सारा तरीका रिप्रेजेंट करने का। ए डैश मतलब तो भी ट्रांसपोज होता है, ए रेस टू टी भी यूज, मैं तो ये यूज करता हूँ ए रेस टू टी, क्योंकि ज्यादा ही समझ में आता है। ए ट्रांसपोज ना, ए मतलब टी मतलब ट्रांसपोज, डैश मतलब भी ट्रांसपोज होता है, ठीक है। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। जितना भी रो है सबको कॉलम बना दो, किया है ना हमने ऐसा डिटरमिनेंट, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, जितना भी कॉलम है उसको रो बना दो, दोनों में सेम ही आंसर आता है। मैं रो को कॉलम बनाता है, राइट। जो हमारा रो 1 है ये क्या बन जाएगा, कॉलम 1, बोलो क्या आएगा, 1 2 3, समझा। जो हमारा रो 2 था ये बन जाएगा कॉलम 2, बोलो क्या आएगा, 3 2 1। जो हमारा रो 3 था ये बन जाएगा कॉलम 3, राइट, बोलो क्या आएगा, 4 5 6, समझा कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के टाइम पे ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ऑर्डर चेंज नहीं होता, अंदर का एलिमेंट्स तो चेंज होएगा ही ना, समझा कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज। अगर इतना बेसिक आ गया है तो हम लोग बहुत इजीली हमारा मैट्रिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। देख लो कुछ डाउट है क्या इसमें, वैसे तो बहुत इजी था, इतना भी हार्ड नहीं है, प्रॉपर ना समझा, सब कुछ याद है। रो मैट्रिक्स मतलब क्या, एक रो,
कॉलम मैट्रिक्स मीन्स एक कॉलम, राइट। फिर हमने देखा जीरो मैट्रिक्स मतलब अंदर का सब एलिमेंट जीरो। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए, और सबसे मेन चीज़ है कि इसको एक्चुअल में देखो एक और नाम है, रो को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं और कॉलम को n से करते हैं। अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, m का वैल्यू n से मैच हो गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर m का वैल्यू n से मैच नहीं हुआ तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, समझा ना। हाँ, फिर डायगोनल मैट्रिक्स देखा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, सेम नहीं होगा डायगोनल एलिमेंट, याद है ना, और बाकी सब एलिमेंट जीरो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स याद है, बाकी सब एलिमेंट जीरो, डायगोनल एलिमेंट सेम लेकिन वन को छोड़ के, वन नहीं होना चाहिए यहाँ पे बराबर, और वन हो गया तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे जीरो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर जीरो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एआईजे और एजीआई सेम सेम होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एआईजे और एजीआई में माइनस का फर्क होता है, राइट। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने तुमको समझ में आ गया है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का आंसर कितना होता है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का आंसर जीरो नहीं तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज निकालने आता है, या तो रो को कॉलम बनाओ या तो कॉलम को रो, दोनों नहीं करते हैं, एक टाइम पे एक ही करते हैं ना, या तो रो को कॉलम बनाओ तो कॉलम को रो बनाओ, आंसर वही आने वाला है। समझाना सबको प्रॉपरली। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए। तुमको एक मैट्रिक्स बनाना है, राइट, एक मैट्रिक्स बनाने बोला है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके हिसाब से बताओ मुझे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 क्वेश्चन हैं, 3 में से बताओ मैं कौन सा करूँ। टेक्स्ट तुम्हारे सामने होगा ना, 3 क्वेश्चन है, 3 में से बताओ जो सबसे तुमको डिफिकल्ट लग रहा है वो करो। मेरे को लगता है फर्स्ट ज़्यादा ना, फर्स्ट थोड़ा सा उसमें अपॉन भी है तो फर्स्ट वाला कर देता हूँ, बाकी 2 तुम्हारा काम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैं करने वाला हूँ, सुन लो क्वेश्चन क्या है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए, तुमको एक मैट्रिक्स बनाना है, ए मैट्रिक्स बनाना है, राइट। ए जो मैट्रिक्स होगा इसमें हर एक एलिमेंट ए ऐसा होता है ना, तो मालूम है ना, ए लिखते हैं हम लोग स्मॉल ए, आई जे मालूम है क्या है, आई मीन्स रो ना, आई रिप्रेजेंट्स रो और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर तुमको पहले से दिया हुआ है 3x2, ये तुमको तुम्हारे मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, राइट। तुमको एक मैट्रिक्स बनाना है, राइट, जिसका ऑर्डर क्या है 3x2, मतलब कितना रो और कितना कॉलम, 2 कॉलम्स। चलो ये बनाना है तुमको। हुज एलिमेंट्स आर, ये फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ, बाकी 2 तुम्हारा काम रहेगा। हुज एलिमेंट्स आर ऐसा दिया है, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, ऐसा क्वेश्चन है, राइट है। आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आई नहीं है, ये आई मतलब रो, समझा क्या, और जे मतलब कॉलम। चलो क्वेश्चन चेक करो, राइट है। आई माइनस जे द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले जो मैट्रिक्स हमको बनाना है उसका एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करके लेते हैं, राइट। देखो 3/2 का एक मैट्रिक्स चाहिए, तुम्हारा मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगा, देखो ए इज इक्वल टू तुम्हारे मैट्रिक्स में कितना रो होने वाला है, 3 रो, 1 2 3, कितना कॉलम, 2 कॉलम, राइट ना, ऐसा कुछ मैट्रिक्स होगा तुम्हारा। ऑर्डर बोलो कितना रहने वाला है, 3x2। बताओ तुम्हारा पहला एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, स्मॉल ए, क्या लिखते हैं, अरे बोलो ना, 1 1 ना, एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। आगे बताओ क्या लिखो, A1 2, आगे जाएगा, इसके आगे जाएगा, 2 ही कॉलम है ना हमारे पास, देखो ना 2 लिखा हुआ है। आगे बताओ, इधर बताओ, A21, आगे A22, क्लियर है, बराबर ना। आगे बताओ, इसके 2 के आगे नहीं जाएगा ना, क्योंकि 2 ही कॉलम है, रो 3 है हमारे पास, इसके लिए नीचे आ रहा हूं मैं यहाँ पे। बोलो A31 A32, क्लियर है, ये तुम्हारा आंसर है। तुमको निकालना क्या है, A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये मिल गया, इधर लाके पुट कर दो, आंसर आ गया। निकालते हैं, चलो पहले मैं निकाल के दिखाता हूं तुमको A11। देखो तो A11 अगर तुमको निकालना है, A11, राइट, तो ये इधर मैच हो रहा है ना, अरे इसका यूज कर लिया है, अब इसका यूज करो, राइट। आई के जगह बोलो क्या है, जे के जगह क्या है, डाल दो फॉर्मूले में, बोलो क्या आता है, 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस, नीचे से मेरे को कोई मतलब नहीं, ऊपर ही 0 हो जा रहा है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। मिल गया A11 का आंसर, बहुत इजी है, इधर से ढूंढो, इधर आके पुट कर दो, बस इतना ही काम है। इसके बाद क्या निकालते हैं, A12 निकालो, बोलो आई के जगह कौन है, तो 1 लिख दो फॉर्मूले में, बोलो जे के जगह कौन है, 2, समझा, अपॉन 5 माइनस आई, मतलब कौन, आई नहीं लिखते, 1 ना, 1 माइनस 2 कितना आता है, -1 का होल स्क्वायर करूँ तो 1, राइट ना, बराबर है ना, अपॉन 5 माइनस 1, मिल गया A12 का आंसर।
अब A21 बोलो I के जगह कौन है और J के जगह फॉर्मूले में पुट करो, बोलो कितना आएगा 2 - 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5 - 2 ना, क्योंकि I के जगह 2 है। जल्दी सॉल्व करें। 2 - 1 कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 5 - 2 समझ में आया। A21 आगे A22 भी तो चाहिए, मतलब I के जगह 2 है और J के मतलब 2 - 2 0 हो जाएगा ना, 2 ना, देखो यहाँ पे 2 - 2 द होल स्क्वायर अपॉन 5 - 2 ना, आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो जा रहा है, नीचे क्यों सॉल्व करूं मैं। नेक्स्ट A31 राइट है, किधर गया, हाँ I के जगह 3 और J के जगह पुट करो जल्दी जल्दी। 3 - 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5 - 3, 3 - 1 कितना होता है 2 का स्क्वायर, 5 - 3 कैंसिल होता है ना, 2 आ जाएगा आंसर, समझा है। नेक्स्ट अब क्या निकल बताओ, A3 क्लियर मालूम पड़ रहा, आंसर 0 आएगा 3 2 आता, फिर तो नहीं आएगा, 3 3 में 0 आएगा ना, राइट। 3 2 मतलब I के जगह 3 है और J के जगह पुट करो, बोलो I के जगह हमारे पास कितना है 3 है और J के जगह पे 2 है, होल स्क्वायर होएगा 5 - 3 ना, 3 - 2 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 5 - 3 मिल गया। सब लाओ, मेन पुट करो, आंसर बनाओ। A = फाइनल आंसर ना, A11 कितना 0, फिर 1/4, फिर 1/3 0 2 1/2 समझा। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है 3/2 समझा, 3/2 ना, 3/2 ना, 3 रो ना और 2 ही कॉलम, 3/2 समझा कैसे निकाला। बाकी ये 2 क्वेश्चन तुम लोग कर लेंगे, आ जाएगा ना, बहुत इजी, इजी क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये तो ओरली सॉल्व कर देंगे, अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो देख लो, इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन है, चलिए बहुत लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं तो मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे, मैट्रिक्स बना देता हूँ, जरा ध्यान दो और बताओ ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है। सब टाइप का मैट्रिक्स याद है तुमको, हर एक टाइप का नहीं है तो बुक में देखो जो भी सिखाया मैंने तुमको, देख लो। 3 - 2 4, फिर क्या है 0 0 - 5 और फिर क्या है 0 0 0 0 ना, क्लियर है। ऑर्डर कितना है 3/3। बताओ क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूं, जरा ध्यान दो। क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब तुमको चेक करके बताना है कि ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है। क्लियर दिखाई दे रहा है, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या है 0, तो ये क्या हो सकता है बताओ, ये हो सकता है अपर ट्रायंगुलर ना, लेकिन रुक जाओ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है, क्या और कोई टाइप का मैट्रिक्स पॉसिबल है। सेम दिखाई दे रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो हो सकता है, तो ये इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलेंगे, समझा ना, बोलो क्या और कुछ लग रहा है तुमको, नहीं बराबर बात, समझाना कैसा है, हो गया। सेकंड क्वेश्चन बना देता हूं, फिर तुम मुझे आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन है 047 -4 0 -3 -7 3 0 -7 3 0, क्लियर है। ऑर्डर है 3/3, जरा देखो और बताओ ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यों मालूम है, देखो साइन का फर्क आ रहा है, ये देखो साइन का फर्क है यहाँ, और डायगोनल एलिमेंट 0 भी है, राइट है। तो बोले कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट ना। एक और टाइप का मैट्रिक्स है ये स्क्वायर, क्योंकि ये सेम है ना, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, समझ में आ गया ना सबको। थर्ड वाला टाइप का जो मैट्रिक्स मैं बना रहा हूं यहाँ पे, जरा देखो और मुझे उसका आंसर बताओ कि कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। 5 4 -3 5 4 -3, पहले मुझे बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है, कितना रो कितना कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, 3/1। बोलो कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स ना। ये एक और टाइप का मैट्रिक्स है, क्या ये सेम है, तो ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर भी है, समझा। तो इसको रेक्टेंगुलर भी तुम लिखना है तो लिखो, वैसे सेकंड वाला नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पहला वाला तुम्हारा मेन आंसर है, समझा ना सबको कैसे कर रहा हूं मैं। चलो उसके बाद है हमारे पास एक और है जगह है, ठीक है। फोर्थ ऐसा है ना कुछ, क्लियर देख के समझ में आ गया रहेगा तुमको ना। 9√2 और ऑर्डर बताओ 1×3, समझा। 1 रो 3 कॉलम, कौन से टाइप का मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नाम है रो मैट्रिक्स। एक और टाइप का मैट्रिक्स, सेम अलग अलग है ना, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, समझा कैसा है, बोलो। चलो तो अरे आगे भी है अभी तो,
फिफ्थ देखो और बताओ 6600 6600 देखो, पहले ऑर्डर बताओ तो जल्दी 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 बताने का। 2 क्रॉस 2 बोलो कौन सा टाइप का मैट्रिक्स? स्केलार, क्योंकि डायगोनल सेम सेम है, समझा ना? तो ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है? स्केलार मैट्रिक्स है, स्केलार मैट्रिक्स। एक और स्पेलिंग राइट है ना? क्या है स्पेलिंग? SCA ना, वही थोड़ा अलग लग रहा है, SALAR। आगे बताओ। स्क्वायर ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स देख के रख लो जल्दी जल्दी। 2 बोलो जरा फटाफट, बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत इजी है। 200 ना, 200 3 -1 0 -7 3 1। ऑर्डर बताओ पहले जल्दी जल्दी। 3 क्रॉस 3 और 3/3 कौन सा टाइप का मैट्रिक्स? लोअर, क्योंकि डायगोनल के ऊपर 0 है, तो कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है? लोअर ट्रायंगुलर ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोल सकते हो, समझा है ना? नेक्स्ट जो है 7th क्वेश्चन है, कर लेंगे क्या आगे वाला कि करा दूं? कर लेंगे ना? हाँ तो कर लो, चलो आगे वाला आगे बोल दो। चलो टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने है, 7th क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ कि वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। 7th क्वेश्चन देखो, सिर्फ डायगोनल में तुम्हारे पास एलिमेंट्स है ना, बाकी सब एलिमेंट 0 है, मतलब ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है, समझा? तो और तुम लोग उसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो ना, 3/3 का है। उसके बाद जरा देखो, सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो। -15 -15 27 27 √34 मैच हो रहा है ना ऐसा? हाँ तो कर लेंगे ना आगे वाला भी, चलो कर लो खुद से। क्वेश्चन नंबर 2 में चालू करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। इसके आगे वाला पार्ट जो है वो तुम्हारा होमवर्क है, राइट? कर लेना खुद से क्योंकि इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने आता है। क्या चेक करते बताओ उसके लिए? डिटरमिनेंट चेक करते हैं। अगर 0 आया तो, अगर नहीं आया तो एक ही कराऊंगा बस। बताओ तीनों में से कौन सा कराऊं? 3 नहीं 4 है, 4 में से कौन सा कराऊं? फर्स्ट करा दूं? चलो तो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स करा देता हूं मैं तुमको। बोलो जरा क्या है फर्स्ट वाला मैट्रिक्स? ABC PQR ना, ABC PQR, फिर 2A - P 2B - Q 2C - R ना, बराबर है? देख लो ऐसी है ऑर्डर। 3 क्रॉस 3 जैसे डिटरमिनेंट में तुम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं, वैसे मैट्रिक्स में भी लगा सकते हैं। याद है ρ1 - ρ2 वो सब करते हैं, इजी करने के लिए कर सकते हैं। तो बताओ क्या किया जाए जिससे थोड़ा इजी हो जाए। प्रॉब्लम इधर है, ज़्यादा बड़ा है ना, इसको हटाओ। -P है, -P मुझे हटाना है, कैसे हटाऊँ? ρ3 में मुझे चेंज करना है, राइट? चेंज कहाँ करना है मुझे? ρ3 में करना है। खुद -P है, इसके सामने अगर +P आ गया तो 0 हो गया। तो ρ3 में अगर मुझे चेंज करना है तो ρ3 के सामने यहाँ पे ρ3 लिखना पड़ेगा ना, मालूम है ना तुमको कि भूल गए? मालूम है ना ये चीज़? हाँ तो ρ3 में मुझे चेंज करना है। ρ3 को क्या करूँ मैं, प्लस करूँ कि माइनस करूँ? प्लस करना पड़ेगा एक ऐसे रो के साथ जहाँ पे P प्रेजेंट है। P जाएगा, Q जाएगा, RR जाएगा, समझा ना? बोलो क्या आएगा? प्लस करूँ ρ2 के साथ, कहाँ चेंज नहीं हो रहा है? ρ1 लिख दो, ρ1 बोलो क्या आएगा फटाफट जल्दी? ABC कहाँ चेंज हो रहा है तुमको मालूम है ना? अच्छा एक और ρ2 में तो चेंज नहीं हो रहा ना, PQR राइट है, बराबर है? बोलो डायरेक्ट बता रहे हैं, कैंसल ना? 2A 2B, समझा? कर सकते इसके बाद? बोलो क्या आएगा बताओ यहाँ से? A लिखो, बोलो 2QC मल्टीप्लाई आता है ना, 2QC माइनस 2BR राइट है, साइन चेंज, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। ये अभी तक इसको कुछ नाम दे दो, A था अभी तक, ये A था। अब जो मैं निकालने जा रहा हूँ वो डिटरमिनेंट ऑफ A है, राइट है ना? हाँ -B ना, फिर ये गया 2PC माइनस 2AR नहीं, हाँ 2AR ना, फिर +C बराबर कर रहे हैं ना, प्लस में C, ये गया 2PB राइट है, -2AQ क्लियर है। चलो A मल्टीप्लाई कर दो जल्दी जल्दी अंदर, A इंटू 2Q 2AQ माइनस, ऐसे ही था, अरे C है ना वो, हाँ 2AQC ना, ये Q था ना, बराबर है? आगे बताओ
माइनस 2ABR, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 2PBC ना, बराबर है, प्लस 2ABR प्लस 2PCB, PCB PBC एक ही बात है, समझा ना। आगे माइनस 2AQC, AQC लिखो या फिर CAQ लिखो, AQC कुछ भी लिखो, तुम्हारी मर्जी, तीनों एलिमेंट आना चाहिए बस, समझा है। AQC और जा रहा है ना, ये जा रहा है देखो ना, ABR ये भी जा रहा है, PBC PCB एक ही चीज तो है ना, अरे उल्टा लिखा है खाली, इनटू चल जाता है। बोलो आंसर कितना आ रहा है। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज, समझा, गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, समझा ना। इसमें एक और क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में जो अल्फाबेट से रिलेटेड है, अल्फाबेट नहीं, बड़ा बड़ा नंबर देखो, 100 वाला क्वेश्चन दिख रहा है, 505, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिखा तुमको, 505 199 100 699 105, पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओ फिर ऐसा करो, बराबर ना, करके दिखाओगे, आ जाएगा, आ जाएगा ना, देखो ना, चलो लिख के दिखा देता हूँ, सॉल्व तुम लोग कर देना, जस्ट ऑपरेशन बता देता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 3 का 1 कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करूंगा नहीं, जस्ट बता देता हूँ कैसे करना है, क्योंकि वही थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी कर लोगे तुम लोग। 505 199 100, मतलब इसका बड़ा, इतना बड़ा नहीं करना रहता है, थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने का वहाँ पे, 699 105, राइट है, बराबर है, हाँ बराबर ना, मैच कर रहा है, डायरेक्ट 0 हो सकता है अगर माइनस कर दो तो मैं, बोलो क्या करूं, बोलो क्या करूं, चेंज कहां करूं बताओ, कहां 0 बनाऊं, जितना 0 बनेगा उतना अच्छा रहेगा, इधर 0 बना सकते हैं, बन सकता है ना यहाँ पे 0, तो कहां 0 बन रहा है बताओ, रो 3 में, रो 3 में चेंज कर रहे तो रो 3 लिखना ही पड़ेगा, इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे किसके साथ, तो ये एक ऑपरेशन लगा दो, जैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 105 माइनस 100 कितना हो जाएगा 5, और इजी हो गया ना, फिर सॉल्व कर सकते हैं ना, क्रॉस आ जाएगा ना, ये एक ऑपरेशन लगा दो, बाकी इजी हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा, इधर भी 5 बन जाएगा, एक मिनट, 505 इधर भी 505 आएगा, लेकिन वो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है, मालूम ना, जो सेम रो रहता है तो डायरेक्ट 0 लिखते हैं, वो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है, यहाँ तुमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, समझा है ना, बोलो समझ गया रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, बाकी तो इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4, के निकालने वाला ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर, पहले से बोला है कि जितना भी मैट्रिक्स दिया है क्वेश्चन में सब क्या है, सिंगुलर, मतलब हमको मालूम है डिटरमिनेंट 0, फिर तो के निकाल देंगे। 3 में से बताओ कौन सा करो, जो सबसे हार्ड लग रहा है वो बताना, थर्ड ना, चलो थर्ड करके दिखाता हूँ, 4th का थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, बोला है क्या, के निकाल के दिखाओ और मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर ना, मैट्रिक्स सिंगुलर दिया है। चलो थर्ड वाला मैट्रिक्स जरा पढ़ के बताओ, ए मैंने नाम खुद से दे दिया है, बोलो k -1 2 3, फिर 3 1 2, फिर 1 -2 4, क्लियर है, ऑर्डर बता दो जल्दी जल्दी, 3 क्रॉस 3 चेक करो, k -1 2 3 3 1 2 1 -2 4, बराबर ना। स्टार्ट करते हैं, पहले से बोला कौन सा मैट्रिक्स है, मतलब पहले से डिटरमिनेंट का आंसर कितना 0, तो सिंस मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर कितना रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हैं कैसे बताओ, k -1 2, समझा ना, ये और इसमें बहुत फर्क है, ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट है, राइट है, बोलो 3 1 2 1 -2 4, आंसर पहले से 0 है, क्रॉस करने आता है, सॉल्व कर रहे हैं इसको, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, बोलो पहले क्या आता है, k -1 लिया, राइट है, रो गया, कॉलम गया, ये सॉल्व होएगा, माइनस +4 हो जाएगा, साइन चेंज, -2 कॉलम गया, रो गया, बोलो 12 माइनस, समझा, एज इट इज ना, रो गया, कॉलम गया, -1 और इक्वल टू, पहले से हमारे पास इक्वल टू 0 है, अंदर सॉल्व करो, 8 मल्टीप्लाई कर दो, 8k -8 कितना 10 × -2 -20 -7 × 3 -21 इज इक्वल टू 0, -41 -49 नहीं ना, बराबर ना, -41 हो जाएगा, और -8 कितना हो गया -49, तो 8k -49 इज इक्वल टू 0, -49 इधर भेज दो,
8k इज इक्वल टू 49। बोलो k का आंसर 49/8। जरा चेक करो, वैसे 7 होता तो 7 से 49 कैंसिल हो सकता था ना। ठीक है, चेक करो जरा क्या है। फोर्थ का मैंने थर्ड किया ना, चेक करो आंसर, चेक करो राइट है 49/8। समझा कैसे किया है? इजी है, चलो कर लेंगे ना फिर। इजी नहीं लग रहा है? इजी तो है, और क्या करना है। बाकी तो दो छोटा छोटा, इसमें ही सबसे k माइनस बनाया थोड़ा सा बड़ा। नेक्स्ट फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ो क्या दिया है तुमको। एक करके एक मैट्रिक्स दिया ना। बोलो ए वाला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 5 1 -1 5 1 -1 फिर 3 2 0 3 2 0। ऑर्डर बता दो जरा। बोलो 3 कैसे? दो ही तो रो दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 क्रॉस 3 ना, बराबर। क्या बोला है? ए ट्रांसपोज निकालो, उसका भी ट्रांसपोज निकालो। ऐसी क्वेश्चन है ना। ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज निकालने आता है, रो को बना देंगे कॉलम। समझा? चलो तो पहले मैं ए ट्रांसपोज निकालता है, फिर वो आंसर मिला उसका भी वापस ट्रांसपोज निकाल देंगे। समझा है ना? चलो तो इधर ही कर देता हूँ, बराबर है ना। ए है मेरे पास, बोलो ए ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। बोलो फर्स्ट रो क्या है? हाँ वो बनेगा फर्स्ट कॉलम। बोलो क्या आएगा? 5 1 माइनस, सबको याद है ट्रांसपोज अभी सिखाया था ना, यहाँ पे रो बन जाता है कॉलम। ये हो गया। सेकेंड रो क्या बन जाएगा? 3 2 0 कॉलम में आ जाएगा। ऑर्डर बता दो। 3/2 3 रो ना अब, और 2 कॉलम। ये किसका आंसर है? ये हमारा आंसर नहीं, मेन आंसर है ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालो वापस एक बार, तो मेन क्वेश्चन आ जाएगा फिर तो। समझा कि मैं क्या बोल दिया? ए ट्रांसपोज है, इसका भी ट्रांसपोज निकालो, मतलब इसका भी प्रॉपर ट्रांसपोज करो। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो बोलो क्या बन जाएगा? फर्स्ट रो क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम ना, 5 3। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। थर्ड रो, समझा क्या हुआ? ये तो मेन तुमको क्वेश्चन ही आ गया ना। इसका मतलब हमने एक चीज प्रूव कर दिया, ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, उसका भी ट्रांसपोज निकालो, तो तुमको क्वेश्चन ही आ जाएगा रिटर्न। ये तो ऑब्वियस ना, देख के भी तो मालूम पड़ता है। 2 बार उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाएगा ना वापस। समझा है ना? हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ क्या है? एक मैट्रिक्स दिया ना, और बोला है कि फाइंड, इसका भी वही बोला है, ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। करेंगे? आएगा कि बताऊं? आ जाएगा ना? बोलो कि करके दिखाऊं? कर लेंगे। एक 3/3 का मैट्रिक्स दिया है, उसका बोला है ए ट्रांसपोज निकालो द होल ट्रांसपोज। तुमको मालूम है क्या आंसर आएगा? वही क्वेश्चन ही आंसर आ जाएगा। 2 बार ट्रांसपोज कर रहे हैं ना। नेक्स्ट सेवेंथ देखो क्या दिया है। सेवेंथ में तुमको बोला है ए बी और सी फाइंड करो। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा क्या है? होमवर्क कर लेंगे ना। अरे एज इट इज यही है, यही तो है एज इट इज, और आंसर भी वही आने वाला है, पहले से बता देता हूं। सेवेंथ में ए निकालो, बी निकालो और सी निकालो, ऐसा बोला है ना। ए बी सी फाइंड करने बोला है, और तुमको एक मैट्रिक्स दिया है ना, मैट्रिक्स है ना तुम्हारा, और वो मैट्रिक्स का नाम भी पहले, मतलब कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है पहले से बता दिया। कौन सा मैट्रिक्स है वो? सिमेट्रिक। जरा मेरे को मैट्रिक्स बताओ फटाफट। बोलो मैट्रिक्स क्या है? 1 3/5 ए ना, 1 3/5 ए। फिर सेकंड क्या है? b -5 -7 b -5 -7, और उसके बाद क्या है? -4 c 0। राइट है। ऑर्डर बता दो। 3/3 का है, और ये मैट्रिक्स कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। ऐसा क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट। हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लॉजिक याद है, ये सेम होता है, याद है क्या? ये सेम होता है ना ऐसा। बोलो तो बोलो एक आंसर। अरे सिमेट्रिक में सेम होता है ना, तो एक आंसर। समझा क्या? नहीं समझा? बोलो बी का आंसर, बोलो सी का आंसर। हो गया। समझा पूरा? वो पढ़ने क्या बेनिफिट है? अगर वो नहीं आता, तुमको समझ में नहीं आता सिमेट्रिक मतलब क्या, समझा ना? एक बार पूरा वो समझ में आ गया तो बहुत इजीली एक्सरसाइज हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया ना? हो गया, सॉल्व भी कर लिया। चेक कर लो आंसर, चेक कर लो, चेक कर लो आंसर, राइट ही रहेगा वैसे। चेक कर लो फिर भी, देख लो। देखा? निकालो आंसर। क्या दिया? ए का आंसर, बी का आंसर 3/5, और सी का आंसर। राइट है ना? बराबर ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? सेम। अच्छा अब ए बी सी नहीं, अब तुमको क्या फाइंड करना है? एक्स वाई जेड निकाल के दिखाओ बोला है। और अब मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, अब तुम्हारा मैट्रिक्स कैसा है? स्क्यू भी हमको मालूम है, खाली माइनस साइन एक्स्ट्रा डाल देने का, और क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स बताओ जल्दी जल्दी क्या है? 0 - 5i x ना,
0 माइनस 5ix, फिर y0z, y0z, फिर 3/2 माइनस रूट टू 0, 3/2 माइनस रूट टू 0। याद करो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल 0 होता है ना, इधर भी है ना, समझा। ऑर्डर बताओ, 3/3 बराबर है। ध्यान से आंसर बताने का, साइन का चेंज होता है। अगर यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो बताओ x का आंसर, समझा। अगर यहाँ -5i है तो इधर क्या होना चाहिए था, मतलब y का आंसर राइट है। अगर यहाँ -√2 है तो यहाँ क्या होना चाहिए था, तो z का आंसर। ऐसा तुम डायरेक्ट मत लिखो, उधर लिखो सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक देयरफॉर aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aj है, देयरफॉर करके ये लिख देने का। ऐसा वो प्रॉपर्टी सिखाया ना तुमको मैं, थोड़ा 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2-3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको इसमें, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखने का वहाँ पे, समझो। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूज इट्स ट्रांसपोज एंड स्टेट वेदर इट इज द सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर, मतलब दोनों नहीं है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, तुमको मैट्रिक्स दिया है, तुमको बोला चेक करके दिखाओ ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन डायरेक्ट देख के समझने का नहीं, ऐसा नहीं बोला, उधर उसमें बोला क्लियर यूजिंग इट्स ट्रांसपोज, राइट। क्या बोला, यूजिंग इट्स, हाँ वैसे हमको क्लियर देख के समझ में आ जाता है कौन सा सिमेट्रिक कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, क्लियर ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नहीं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, देख के समझ, लेकिन बोला देख के मत बताओ, करके दिखाओ फिर बताओ, समझा। देख के हमको क्लियर होता है। सेकंड बताओ, सेकंड क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, माइनस का फर्क आ रहा है। थर्ड बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक है, देख के मालूम पड़ जाता है, लेकिन फिर भी करके बताने का, कैसे करके बताने का जरा ध्यान तो देखो। तुमको मैं पहले एक प्रॉपर्टी सिखाता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक, इसका ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है, प्रूफ करके बताता हूँ कि आया कैसे वो प्रॉपर्टी, फिर हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो 1 मिनट का काम है। देखो चलो मैं तुमको स्क्यू सिमेट्रिक का एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक, देखो ध्यान से एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ तुमको, टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है हमारे। मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं और बताओ मेरे को कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, बराबर। ए एक मैट्रिक्स का नाम है जिसका ऑर्डर है 2/2 और ये है 0 0 1 -1। बोलो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? छोटा है तो क्या हुआ है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर। अच्छा इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या करते हैं इसका, राइट। देखो मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूं, ए ट्रांसपोज निकालने आएगा, ऑर्डर तो वही रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर वही रहता है। अगर रेक्टेंगुलर होता है तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, देखो उल्टा होता है ऑर्डर, हाँ 0 1 ऐसा आ जाएगा, -1 0, समझा। ये मैट्रिक्स में से माइनस साइन बाहर निकालो, हर एक कोई भी चीज बाहर निकालते ना तो मैट्रिक्स में हर एक से आता है। डिटरमिनेंट में कैसा था, एक रो से आता है ना, यहाँ ऐसा नहीं, हर एक चीज से बाहर आएगा। समझ में आ रहा है क्या बता रहा है। डिटरमिनेंट में याद है कॉमन कैसे निकालते हैं हम लोग, कोई भी एक रो से कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, हर एक एलिमेंट के पास होगा तो ही कॉमन आएगा, समझा। हर एक एलिमेंट से माइनस साइन बाहर निकाल लो, 0 से माइनस साइन बाहर निकालने का मतलब बनता नहीं है, तो 0 0 ही रहेगा एज इट इज। बाकी दोनों से माइनस साइन बाहर निकालो, माइनस गया +1 हो गया, माइनस गया -1 हो गया। ये क्या है, ये तो क्वेश्चन हो गया, समझा मैं क्या कहा। इसका मतलब है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर तुम लोग उसका ए ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो तुमको आंसर मिलेगा -(a). ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये माइनस कहाँ से है हमारे में, माइनस साइन बाहर लिया ना, समझा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझने का लॉजिक समझा कैसा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर तुम लोग उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, -(a) ना, समझा। चलो सिमेट्रिक में देखते हैं, सिमेट्रिक में ऐसा होता है क्या जरा देखते हैं। चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये समझा ना तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये जो बनाया ना मैंने यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल 0 होता है क्या, होता है डायगोनल 0? नहीं ना, स्क्यू सिमेट्रिक में खाली होता है। चलो देखो जरा एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर उससे हम लोग हमारा आंसर निकालेंगे। बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2, समझो 1 3 2 2। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। डायगोनल 0 नहीं होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जरूरी नहीं है, समझा ना। वो स्क्यू सिमेट्रिक में कि डायगोनल 0 होना चाहिए, राइट है। चलो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, निकालो। बी ट्रांसपोज निकालते हैं, बी ट्रांसपोज बोलो 1 2 ऐसा आ जाएगा, फिर 2 3 ऐसा आ जाएगा, बराबर है।
समझा क्या हुआ? क्वेश्चन आ गया रिटर्न, क्वेश्चन आ गया ना रिटर्न। इसका मतलब है अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा उसका तुम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो एक ही बार में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्चुअल में 2 बार करने से क्वेश्चन आता है ना, समझा क्या? लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक बार ट्रांसपोज किया तो तुमको क्वेश्चन मिल जाता है, राइट है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज किया तो क्वेश्चन माइनस साइन के साथ मिलता है, यही प्रॉपर्टी है, सिंपल। इससे हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट है। चलो तीनों में से एक सिखाएगा, बोलो कौन सा सिखाऊं? थर्ड करा दूं? चलो थर्ड वाला करा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, कौन सा है? 9। बताओ जरा थर्ड वाला सम है क्या? 0 है, फिर 1 + 2i ना, 0 1 + 2i और फिर क्या है? i - 2, फिर -1 - 2i, -1 - 2i, फिर उसके बाद क्या है? 0 -7, राइट ना। फिर लास्ट में 2 - i 7 0, 2 - i 7 और 0, क्लियर है, समझा है? ऑर्डर बताओ 3x3। बोला है चेक करके बताओ कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। डायरेक्ट देख के मालूम पड़ता है कौन सा मैट्रिक्स है, खाली घुमा फिरा के लेके आना है हमको आंसर, समझा? उनको यकीन दिलाना है कि हमको मालूम है। चलो तो कैसे प्रूफ करते कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ट्रांसपोज निकालने का, और आंसर माइनस ऑफ आना चाहिए। निकालो ट्रांसपोज, इसको नाम दे दो, कोई ए नाम दे देते हैं, ए नाम दे दिया। चलो ए ट्रांसपोज निकालते हैं, बोलो मालूम है ना ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो बन जाएगा कॉलम, बोलो 0 1 + 2i और हाँ ऐसा ना, i - 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बोलो -1 - 2। एक मिनट, क्या मैं -1 - 2i को ऐसा लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके 1 + 2i, फिर 0, फिर -7, थर्ड रो 2 - i 7। ये और मेन क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फर्क है, माइनस साइन सबसे बाहर निकालो, बाहर निकालो ना, जो इधर किया ना वही करना है तुमको। माइनस साइन बाहर निकालो सब में से, बोलो कितना आएगा? 0 से कोई मतलब बनता नहीं है, ये गया ना माइनस साइन। 1 + 2i, माइनस साइन पीछे लिया है, याद रखना। अरे ये किया ना, ये क्या, यही इधर रिपीट कर दो बस, और कुछ नहीं। बोलो माइनस साइन बाहर लिया तो उल्टा हो जाता है ना, i - 2, फिर माइनस आ जाएगा, अगर माइनस नहीं है तो माइनस आ जाता है ना, फिर 0, फिर -7, फिर उल्टा कर दो 2 - i, माइनस हटा दो 7, 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट। आया क्वेश्चन? अरे हमको पहले से मालूम है कैसे सॉल्व कर, खाली करके दिखाओ उधर, और कुछ नहीं, समझा? तो क्या किया हम लोग ने ए ट्रांसपोज निकाला, माइनस साइन मिला और क्वेश्चन भी मिला, राइट ना। देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, जो हमको पहले से मालूम था, खाली हमने प्रूफ करके बताया। प्रूफ करने का पैटर्न यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक का, और सिमेट्रिक का पैटर्न यहाँ पे। अगर तुमको दिखा डायरेक्ट सिमेट्रिक का समय, तो ये पैटर्न यूज करो, ए ट्रांसपोज निकालो और वही क्वेश्चन लेके आ जाओ, समझा? देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज, गिवन मैट्रिक्स कौन सा है? मैट्रिक्स इज स्क्यू ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया सबको? तो हमारा कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे? 4 पॉइंट। एक और है, ये तुमको ही आना चाहिए, वो मैं नहीं कराऊंगा। पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ लो। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ए, याद है ऐसा? यही तो क्वेश्चन है, वो यही क्वेश्चन है, फिर से वही तुमको दिया है। जैसे यहाँ पे था 3/2, वहां पे क्या है? 3/3। तो बताने आएगा 3/3 ये क्या रहेगा? अरे तुमको ये बनाना है 3/3 का मतलब 1 1 1 2 1 3 भी आएगा। जैसे यहाँ पे 6 निकाला, तुम लोग कितना निकालेंगे? 9, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा भी तो आएगा ना यहाँ पे। देखो ना ये 3/2 है, तुमको 3/3 का बनाना है, मतलब a11 a12 a13 a21 a22 a33 a31 a32 a33, टोटल 9 एलिमेंट्स निकालना है। 9 एलिमेंट्स लाके इधर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे पढ़ लो, पहले क्या दिया है? AIJ, यहाँ का फॉर्मूला दिया था AIJ का, ये था हमारे पास भी। देखो AIJ का फॉर्मूला तुम्हारे पास 10th क्वेश्चन में है ना। AIJ का फॉर्मूला क्या है? I - j। बनाने फॉर्मूला रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फॉर्मूला है, बना सकते। आगे पढ़ लो, और कुछ दिया उसमें। और बोला है मैट्रिक्स बना लिया ना, एक बार मैट्रिक्स बना लिया, फिर बताओ कि वो स्क्यू सिमेट्रिक की सिमेट्रिक्स है। ये यूज किया तो भी चलेगा, या तो डायरेक्ट देख के बताएंगे तो भी चलेगा। ऐसा बोला कि वहां पे ट्रांसपोज यूज करके बताओ? नहीं ना, ऐसा नहीं बोला। उधर खाली बोला डिसाइड वेदर द आंसर जो तुम्हारा मैट्रिक्स है इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देख के हमको मालूम पड़ता है, सेम दिखा तो सिमेट्रिक, माइनस साइन का फर्क आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। इजी है ना। 10th क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, सिर्फ एक्स्ट्रा एक काम है, क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो देख के बताना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। कर लेंगे ना 10th। तो यहाँ पे हमारा कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है? 4.4। प्रॉपर्ली देख लो एकदम अच्छे से।